आज की कहानी का शीर्षक है आई एम सॉरी। नमन क्लास में सबसे लंबा तगड़ा लड़का था, लेकिन अपने नाम के विपरीत उसको बहुत गुस्सा आता था और इसके साथ ही लंबा चौड़ा था। उसका फ़ायदा उठाते हुए वो अपनी क्लास के बच्चों को हमेशा डराता धमकाता रहता था। सभी बच्चे नमन से परेशान थे, लेकिन उससे डरते थे। उसने कह रखा था, अगर किसी ने मेरी शिकायत सर से की या अपने घर में अपने मम्मी पापा से की तो अगले दिन से वह स्कूल आने लायक नहीं रहेगा। नमन कभी अपना पूरा बैग नहीं लाता था और न ही कभी होमवर्क पूरा करता था। स्कूल आकर वह हमेशा क्लास में किसी भी बच्चे की कॉपी ले लेता और सारा होमवर्क उतार लेता। ऐसे ही किसी से कलम छीन लेता, किसी से पेंसिल छीन लेता। पवन का रोल नंबर नमन से पहले था, इसलिए नमन इम्तिहान में उसके पीछे बैठता था और वो पवन को पेपर देना मुश्किल कर देता। वह उससे पहले से ही कहता, देख, अगर तूने अपनी कॉपी छुपा कर लिखी तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। डर के मारे पवन लगातार कॉपी को डेस्क पर इस तरह रखता कि नमन उसे अच्छी तरह से देख सके और इस तरह से उसके साथ चीटिंग कर करके वो पास होता रहा। शुरू में जब कोई भी स्टूडेंट उसका विरोध करता तो कभी आधी छुट्टी में, कभी पूरी छुट्टी में नमन उसकी धुनाई कर देता। बच्चे बेचारे कुछ नहीं बोल पाते। आधी छुट्टी में भी नमन बहुत परेशान करता। जिस बच्चे का खाना उसे अच्छा लगता उसका खाने का डिब्बा छीनकर खुद खा लेता। पानी की बोतल लाना तो उसने कभी सीखा ही नहीं था। बच्चे मन ही मन प्रार्थना करते कि वो फेल हो जाए या इसका सेक्शन बदल जाए, मगर भगवान भी उनकी नहीं सुन रहा था। नमन हर कक्षा में पास होता हुआ उनके साथ ही पढ़ता चला जा रहा था। इस बार गर्मी की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुले तो क्लास में एक नया बच्चा आया। सर ने सारे स्टूडेंट से उसको इंट्रोड्यूस कराया। ये है अभय। अभय जितना अच्छा पढ़ने में है उतना अच्छा जूडो कराटे भी करता है। बच्चे डर से सिहर गए। हे भगवान, अभी तक तो नमन ही बॉक्सिंग करता था, अभी अभय भी हमारे साथ कराटे करेगा। ये सारे बच्चे हमारी क्लास में क्यों आते हैं? अभय मुस्कुराकर सबको हेलो करता रहा, लेकिन उसने देखा कि स्टूडेंट्स उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। उसे मन ही मन बड़ी हैरानी हुई, मगर वो चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। आधी छुट्टी में अभय ने अपने बैग से खाने का डिब्बा निकाला कि उसके कंधे पर एक धौल पड़ा जोरदार। उसने चौंक कर सिर ऊपर उठाया और देखा एक लंबा चौड़ा लड़का वहाँ खड़ा है। हेलो, अभय ने मुस्कुराकर कहा। अबे हेलो के बच्चे, ज़्यादा हीरो बन रहा है? ये नमन था। नहीं भाई, इसमें हीरो बनने की क्या बात है? अभय हैरान था। मुझसे बहस करता है? नमन ने उसका कॉलर पकड़ लिया। जानता नहीं मैं कौन हूँ? सारी हेकड़ी ढीली कर दूंगा। सारी क्लास में सन्नाटा छाया हुआ था। जो जहाँ था वो वहीं खड़ा रह गया। हे भगवान, बेचारा अभय तो आज मारा गया। सारे बच्चे मनी मन यही सोच रहे थे, मगर अभय ने नमन का हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, कॉलर छोड़ो और तमीज़ से बात करो। अभय की आवाज़ सुनकर नमन पता नहीं क्यों डर गया और उसने चुपचाप कॉलर छोड़ दिया। लेकिन उसे ये लगा कि सारी क्लास उसे देख रही है और उसकी बड़ी इंसल्ट हो गई। उसने अकड़ कर कहा, मुझे तमीज़ सिखाने की कोशिश मत करना, वरना। और लंबे लंबे कदम रखता हुआ क्लास से बाहर चला गया। उसके जाने के कुछ देर तक बाद भी क्लास में चुप्पी छाई रही। अचानक बच्चों ने अपना अपना डिब्बा उठाया और क्लास से बाहर भाग गए। अभय को बड़ा अजीब लगा।
कि किसी बच्चे ने उससे बात तक नहीं की। उसने चुपचाप अपना डिब्बा निकाला और खाने बैठ गया। 10-15 दिन में अभय को नमन और बाकी क्लास का रिलेशन क्या है ये समझ में आ गया। अब नमन जो है वो उस घटना के बाद से उसको दूर दूर से घूर घूर कर देखता रहता था और कोई ना कोई तरकीब सोचता रहता था कि कैसे इसकी पिटाई करूं। बाकी क्लास अभय की बहुत अच्छी दोस्त हो गई, क्योंकि अभय बहुत मिलनसार लड़का था। लेकिन अभय को नमन की ये गुंडागर्दी बहुत ख़राब लगती। वो दोस्तों को समझाता, अगर वह तुमसे कुछ छीने तो मत दो, डरते क्यों हो? मगर उसकी इस बात का कोई असर नहीं हुआ। अभय उन्हें समझाता रहा कि अगर हम सब एक हो जाएं तो वो अकेला हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक दिन पवन ने कहा, यार अभय, तुम तो इतने अच्छे जूडो कराटे जानने वाले हो, एक दिन इस नमन पर हाथ क्यों नहीं आजमाते? मेरी मम्मी कहती हैं कि ताकत का गलत इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, अभय ने उत्तर दिया। एक दिन नमन क्लास में नहीं आया। उस दिन अभय ने सारे अपने स्टूडेंट्स को एक तरकीब बताई। अगले दिन जब नमन क्लास में आया तो पवन से बोला, निकाल, जल्दी से कल के काम की कॉपी निकाल दे, वरना बैग सड़क पर फेंक दूंगा। पवन ने सुनी अनसुनी कर दी। नमन को हैरानी हुई। जैसे ही उसने पवन के बैग की ओर हाथ बढ़ाया, सारी क्लास पवन के पास आकर खड़ी हो गई। नमन हैरान। पवन के बिल्कुल बगल में अभय खड़ा था। उसे लग गया कि अब पासा पलट गया है। तभी सर आ गए और सारी क्लास अपनी अपनी सीटों पर जाकर बैठ गई। आधी छुट्टी में सारे बच्चे एक साथ बड़ा सा घेरा बनाकर लॉन में खाना खाने बैठे। केवल नमन उनके बीच में नहीं था। वह पवन को अकेले में सबक सिखाने की फिराक में था। अचानक दूसरी कक्षा का एक स्टूडेंट दौड़ता हुआ हाँफता हुआ आया और बोला, अरे तुम्हारी क्लास के नमन को बड़ी क्लास का एक लड़का पीट रहा है। बच्चे अपने अपने डिब्बे छोड़कर भागे तो देखा सचमुच पार्क के दूर वाले छोर पर एक बड़ा लड़का नमन की पिटाई कर रहा है। बच्चे दूर खड़े तमाशा देखने लगे। आज मज़ा आया, विभूति बोला। बड़ा हीरो बनकर हमें मारता था, सुरजीत ने कहा। मगर यह क्या? वे हैरान थे। अभय अचानक उनकी लड़ाई के बीच में कूद पड़ा। उसके जूडो कराटों के आगे उस लड़के की एक न चली। वह भाग खड़ा हुआ। अभय ने अपने दोस्तों को आवाज़ दी। वे सब दौड़कर आए। नमन को पानी पिलाया। उसके हाथों में हल्की खरोंच आई थी। उसे धोया और सहारा देकर क्लास की ओर ले चले। क्लास में पहुंचकर बच्चों ने नमन को अपने अपने डिब्बे से खाने को भी दिया। नमन चुपचाप खाता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। शायद उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ था। उसने पहली बार सारी क्लास के सामने कहा, आई एम सॉरी।